नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और जिस तरह से बारिश का मौसम नज़दीक आ रहा है, ऐसे में लोगों को क्या कुछ बीमारियां स्किन को लेकर हो सकती हैं और उन बीमारियों का इलाज क्या है और कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखें, ये समझने के लिए आज हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल पहुँचे और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपिका यादव, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम आज बात करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपिका, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जिस तरह से बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है, तो स्किन को लेकर बारिश में क्या कुछ परेशानियां लोगों को आ सकती हैं और उसका क्या कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली बारिश का मौसम जो होता है उसमें काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और क्योंकि बारिश के पानी से भी हमारा कांटेक्ट होता है तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो या तो इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है या फिर कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो स्किन इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस वो बहुत कॉमन है। और क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना काफ़ी आता है, तो अंदर की जगहें हो गई जैसे कि जांघें, बगल वगैरह में, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप जितनी बारी हो सके कम से कम दिन में एक बारी नहाएं, उस एरिया को कम से कम सूखा रखें और गीले कपड़े और पसीने से मतलब उसका ध्यान रखें। बाकी इसमें इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो जब भी आप बारिश के पानी में या किसी गंदे पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी स्किन को अच्छे से घर पे आके धोएं साबुन पानी से। और दूसरी चीज़, अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें क्योंकि वो उसका ठीक से उपचार करेंगे। दिव्यप्रस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं स्किन डिपार्टमेंट की अगर बात करें? दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में स्किन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ज़्यादातर जितनी भी स्किन की बीमारियां हैं, जो कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक्जिमा का ट्रीटमेंट, हेयर फॉल, चमड़ी का रंग बदलना, काला होना या सफ़ेद होना, इन सभी का इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। हम दवाइयों से और कुछ प्रोसीजर्स करके भी सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। एक्जिमा की जैसे कि आपने बात की, तो क्या है ये बीमारी, क्या कुछ उसके सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट क्या है? हाँ, एक्जिमा जो है स्किन की एक बहुत ही विशेष बीमारी है। इसमें लोगों को खुजली होती है और लाल रंग के निशान बनते हैं। इसके अलावा इसमें पानी निकल सकता है, कभी कभी सूखा होता है, पर खुजली होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका साइन होता है। और ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को आजकल अफेक्ट कर रही हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कॉमन है। बरसात के मौसम में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके कारण जो हैं वो अंदरूनी भी होते हैं और बाहरी भी होते हैं। बाहरी जैसे आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी होती है या हेयर डाई से एलर्जी होती है, तो उन चीज़ों से उन लोगों को बचाव करना चाहिए। इसके अलावा अंदरूनी कारण भी बहुत कॉमन होते हैं। तो बच्चों में जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन होता है। जैसे एलर्जी हम और बीमारियों में देखने से नाक की एलर्जी, आंखों से पानी आना, ऐसे स्किन में भी एलर्जी हो सकती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। और भी बहुत तरह की अंदरूनी एलर्जी या एक्जिमा होते हैं, जैसे सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सो उपचार के तौर पे देखिए, उपचार तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ही करेंगे, तो अपने आप से इलाज ना कीजिए। अपनी तरफ से जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें। जितना आप उसको चिकना रखेंगे, जितनी वो नरम रहेगी, उतना बेहतर रहेगा। और इधर उधर से दवाइयाँ ना लीजिए क्योंकि उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और ये लाइलाज नहीं है, अगर समय से इलाज किया जाए तो इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर दीपिका, आजकल महिलाओं में एक शिकायत अक्सर देखने को मिलती है, उनको झुर्रियाँ हो जाती हैं चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, जो कि बेसिकली देखा जाता है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद होता है। तो इसका मेन कारण क्या है और क्या इसका इलाज संभव है? ओके, देखिए, झाइयाँ जो हैं वो स्किन का पिगमेंटेशन होता है चेहरे पे, जो हमारे गाल हैं उन पे पिगमेंटेशन होता है। तो ये इसमें आज जैसे आपने कहा कि डिलीवरी के बाद होता है, तो इसमें हार्मोन्स का बहुत इशू होता है और फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया है। इसके अलावा धूप में जाने से भी ये बढ़ता है। तो इसका इलाज जो है वो संभव है। हमारे पास बहुत सारी लगाने की और खाने की दवाइयाँ हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे केमिकल पील्स, जिनको यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसको मिटा भी सकते हैं। तो स्किन की स्पेशल ट्रीटमेंट्स इसमें ज़रूर चाहिए होती हैं एंड इसको अच्छे से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कुछ और भी ट्रीटमेंट्स हैं? लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है इसमें? हाँ, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है अवेलेबल। जो मरीज़ जो हैं जो इन दवाइयों से या फिर पील से नहीं इम्प्रूव कर पा रहे, उनके लेज़र ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। और इसमें अपने डॉक्टर के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आपको प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे धूप से बचना, कुछ स्किन की क्रीम्स होती हैं जो रेगुलरली लगानी होती है। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रीट किया जा सकता है, पर इसके लिए आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट से
संपर्क में रहना होगा। ठीक है डॉक्टर दीपिका, एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा, शायद हमारे जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते होंगे, कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखें, लोग कैसे ध्यान रखें और कैसे बुढ़ापे से बचें? अच्छा, देखिए हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन वो है कि बुढ़ापे के साथ में झुर्रियाँ और स्किन में पिगमेंटेशन होना, ये सब बहुत कॉमन होता है। तो सबसे बेस्ट पहली बात जो नॉर्मल रूटीन होता है कि स्किन को साफ़ रखना, ठीक है। कोई भी माइल्ड सोप या माइल्ड क्लींजर यूज़ करना है। उसके अलावा स्किन को जितना हो सके उतना नरम रखें। अच्छे क्वालिटी के मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग कौन सा सीज़न है उसके हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा उम्र के साथ में झुर्रियाँ वगैरह बनती हैं वो धूप के असर में आने से होती हैं, तो धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पूरी बाजू के कपड़े, चेहरा ढक के अगर निकल सकते हैं तो बेहतर रहेगा। और अच्छा खाना खाएं, ठीक है, बिकॉज स्किन जो है वो आपकी अंदरूनी चीज़ को दिखलाती है। तो जैसे आप अंदर से हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड, इसके अलावा अगर आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस कम होगा लाइफ में, वो भी आपकी स्किन पे दिखता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो डॉक्टर दीपिका बता रही हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में सवाल छोड़ें, अगली बार जब हम इससे मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। डॉक्टर दीपिका, बाल उड़ने की समस्या भी स्किन से जुड़ी है और आजकल ये देखा जा रहा है कि जो है 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं उनके भी बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। इसकी क्या कारण है और कैसे इसे रोका जाए? हाँ जी, बाल टूटना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं जेनेटिक जैसे या हार्मोनल फैक्टर्स जिसमें कहा जाए, जिसमें हमारा जो सर के बीच का हिस्सा है वहाँ से बाल कम होने लगते हैं। वो ज़्यादातर देखा जाता था कि थोड़ा सा बड़ी एज पे होते थे, बट आजकल ये चीज़ थोड़ा जल्दी शुरू हो गई है। वो बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड हार्मोनल इफेक्ट्स चीज़ें जल्दी हो रही हैं। लेकिन कुछ और तरीके के एलोपेशियाज भी होते हैं जिसमें बाल बिल्कुल तरह से चले जाते हैं। किसी किसी में बालों का बीज भी ख़राब हो जाता है और बाल आना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी तरफ से तो यही है कि आप हेल्दी डाइट रखें, बालों में बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें और बालों को अच्छे से रेगुलरली शैम्पू करें, ठीक है, ये सारे एहतियात बरतें। लेकिन फिर भी अगर ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आप आएँ, हमसे मिलिए। और भी बहुत सारे कारण, जैसे आजकल कोविड बहुत कॉमन हो गया, उसके बाद लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, लोगों के डाइटरी फैक्टर्स अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से भी बालों पे असर पड़ता है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो इसको ठीक करना मुमकिन है। तो जितने भी दर्शक हमारे आपका इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो आपसे मिलना चाहें तो क्या कुछ टाइमिंग रहेगा आपसे मिलने? हाँ जी, मैं यहाँ पे दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में 6 दिन अवेलेबल हूँ, मंडे टू सैटरडे 12 से 2 बजे तक। आप अपनी किसी भी स्किन या हेयर समस्या के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और हम उसका उपचार करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपिका यादव, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जो नॉर्मल ज़िंदगी में आपके काम भी आएंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, नए विषय पर। इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।